एक बात ज़हन में रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, जितनी मोहब्बत बाप से बेटी करती है उतनी मोहब्बत बेटा ना कर सका है ना कर पाएगा। मैं जब घर जाता हूं ना, एक बेटी की शादी हो गई, एक बेटी मेरी है छोटी बेटी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दरवाजा खोलेगी मैं अच्छा, मेरे आने से पहले हम फोन कर देते, चाय चढ़, मेरी चाय की आदत है, चाय चढ़ा देती है, सारा नाश्ता इंतजाम, और जैसे पहुंचेंगे सलाम करेगी, ट्रे ला करके आगे में रख दी। लुंगी अलग है, खाना पीना है, दवाई कब खानी है, खाना कब खाना, पानी। अच्छा, चाय पीने की आदत, रात में हमको नींद नहीं आती, एक बीमारी ये है, जलसा कर करके। अब वो साल में 12 महीने हैं, अब 11 महीना में 1 महीना रोज़ा का रख लिए, अल्लाह ने इबादत का मौका दिया है, अब वो 11 महीना हम जलसे में रहते हैं, और इसलिए रात की नींद नहीं आती है। फजर पढ़ेंगे, उसके बाद सोएंगे, जोहर में उठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरी रात जगना है, अब कभी जलसा नहीं, घर में है, कुर्बान जाइए। अब रात में चाय पीने की आदत है, बस एक बार रिंग करते हैं, ऊपर में मेरा रूम है, नीचे बच्चियां सोती है, एक बार रिंग किए, फोन उठाती है, बस समझ गई, अब्बा 10 मिनट, बच्चा बना के हाजिर। रात चाहे 2 बज रहा हो, चाहे 3 बज रहा हो, कुर्बान जाओ, बेटी वो है, सुनो नौजवानों, बेटी वो है, 100 किलोमीटर की दूरी पे उसकी शादी हो गई है। सिर्फ बाप के बारे में पता चल जाए कि बाबा अगर तबीयत खराब है, मियाँ अगर तबीयत खराब, खाना खत्म, खाना खत्म, खाना नहीं खाती है, शौहर से पूछता कि किबली गए, बोला कि बाबा बहुत बीमार जी, तो भाई थी ठीक, भाई थी ठीक, भाई कि नहीं थी, हमारा इजाजत दा, हमें बाबा देख ली। और कुर्बान जाइए, कैसे रात गुजारती है, उसकी आंखों में नींद नहीं है, गाड़ी पकड़ती है, फौरन घर पहुंचती है, जब तक बाप माँ के चेहरे को नहीं देखती है उसे सुकून नहीं मिलता है। इसे दुनिया बेटी कहती है। आज हमारे घर में 2 बेटी, 3 बेटी, 4 बेटी पैदा हो जाए है। वो देखिए ना, एक लड़का बोला कि हजरत दुआ कर दिया, डिलीवरी छी हम रिया जैसे, मैं जाओ दुआ कर देंगे, अल्लाह आफियत का, आसानी का मामला फरमाए, अल्लाह नेक औलाद दे। बोला नहीं, ये दुआ मत करो, यहाँ दुआ कर दिया अल्लाह मुन्ना दे, मुन्ना। बोले मुन्ना, मैंने कहा मुन्ना मुन्नी क्या होता है, अल्लाह जो चाहेगा वो देगा, चाहे अल्लाह बेटा देगा, बेटी देगा, शुक्र करना। बोले नहीं हजरत, मुन्ना मुन्ना। जो चला गया हॉस्पिटल। अब 1-2 घंटे के बाद फोन किया मैंने उसको, तो फोन नहीं उठाया, 2-4 बार रिंग किए, नहीं उठाया, तो हम समझे पता नहीं क्या है। नहीं, फिर वो फोन किया, तो हमने कहा अल्लाह का बंदा फोन क्यों नहीं उठा रहा, खैरियत तो है? बोला खैरियत नहीं, खैरियत नहीं, क्यों भी वो हंसा रही। बोला नहीं, हादसा नहीं हुआ। हमने कहा बच्चा भेले? बोला हाँ भाग। बोले क्या हुआ? बोला वह ने बना बेटी भेली। हमने कहा कि वे अल्लाह का बंदा, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने मेरे घर में रहमत को, बरकत को भेजा है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों, बेटा रहमत है, बेटा निअमत है, बेटा निअमत है, लेकिन बेटी निअमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। बेटी नेमत भी है, रहमत भी है, बरकत भी है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो बेटे का निकाह करो, बेटे की शादी करो, बेटा का शादी करो, बेटा का शादी करो, जन्नत की बशारत नहीं है, जन्नत की बशारत नहीं है। लेकिन आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो 2 बेटियों 3 बेटियों की कफालत करेगा, परवरिश करेगा, अच्छी तरबियत देकर बिहा कर देगा, शादी कर देगा, निकाह कर देगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे घर के बगल में उसका घर होगा। ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा। छोटा छोटा बच्चा बड़ा। तो इंशाल्लाह इस पर कुछ मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि बेटी क्या होती है, औरत की जात क्या है, बीवी का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है। इसलिए कि बच्चियों का मदरसा है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतलब एक शेर सुना दे। खुदा
खुदा जिसकी हिफाजत की, खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब थाम लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की, हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। समझ में आ रहा है ना? वो मेरा अल्लाह, वो मेरा अल्लाह, वो मेरा रब है, वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो पावर है, वो खुदा है। और कुर्बान जाओ, वो जिसे चाहे जिंदा रखे, वो जिसे चाहे अपने पास बुला ले। कुर्बान जाओ, मारने की ताकत उनके पास, जिलाने की ताकत उनके पास, उनके सिवा कोई माबूद नहीं। सारी दुनिया मारना चाहेगा, आपको नहीं मार सकती। दुनिया चाहे आपको मारना, मार नहीं सकती जब तक वो ना चाहेगा। अल्लाह नहीं चाहेगा मार, अरे बोलो भाई, अल्लाह नहीं चाहेगा मार नहीं सकता, मार कोई मार नहीं सकता है। ओ कुर्बान जाओ, अगर मौत है, मौत है, मौत है। अब आपको क्या बताऊं, आदमी चलते चलते ठोकर लगी, गिरा। गिरा, लोगों ने उठाया, वजू बना रहा था बेचारा, वजू बना रहा था, वजू खाने में बैठ के अब मिसवाक किया। अब मिसवाक करने के बाद, वजू बनाने के बाद वो वजू मुंह धो रहा था, गिर गया। अब वो छोटा सा, ज्यादा गहराई नहीं था वजू खाना। अब वो गिर गया तो लोगों ने देखा कि भाई उठ ही नहीं रहा, तो लोग पकड़ के उठाए, उठ को बैठाइए, तो बैठ ही नहीं पा रहा। तो लोगों ने सुला दिया, आंख बंद है, मुंह में पानी वगैरह छीटा, कुछ असर नहीं। तो लोगों ने भाई क्या बात है, अदर उधर लेकर बोले चल डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, बोले तो मर चुका है, ये मर चुका है। अभी बांग्लादेश का एक बड़ा क्रिकेटर, वो समझो कि यूं समझ लीजिए कि साबिक कोच, पहले कोच भी रह चुका हूं। अभी 2 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ, मैदान में क्रिकेटर बच्चों लोगों को क्रिकेट सिखा रहा था। नौजवान लड़का, इतनी बड़ी दाढ़ी, सोमो सलाद का पाबंद। लेकिन उनकी वसीयत ये थी, कोई औलाद उसको नहीं थी, बच्चा नहीं था, शादी किया, औलाद नहीं भी, फिर दूसरी शादी नहीं किया। उन्होंने वसीयत कर दिया कि मेरी मौत जब भी हो जाए, जब मैं मर जाऊं, तो मेरी जो भी दौलत है, जो भी पैसा है, अब भाई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, तो करोड़ों, कई सौ करोड़ का मालिक। उन्होंने कहा कि जब हम मर जाएं, मेरे पैसे का 2 हिस्सा किया जाएगा। एक हिस्सा मस्जिद बनेगा, फलाही कामों में लगेगा, गरीब, यतीम, बेसहारा, मजबूर, मस्जिद के लिए, फलाही कामों के लिए। आधा पैसा मेरी बीवी रहेगी। सीने में दर्द हुआ, लोग हॉस्पिटल ले गए, हार्ट अटैक हो गया। परसों की बात मैं बता रहा हूं कि जिंदगी का कोई भरोसा, कोई ठिकाना है? कुर्बान जाओ, ये सांस, ये जो ले रहे हैं हम, ना जाने कहां अटक जाए, कब अटक जाए, कब रुक जाए, कहना मुश्किल है। क्या हम लोगों ने नहीं देखा? और कुर्बान जाओ, मेरी एक बहन रो रही थी, शौहर का इंतकाल हो गया, रो रही थी। लोग आए, पूछा किरा मल्ली गए, किरा मल्ली बीमार जिंदगी गए। बोला नहीं भैया, बीमार नहीं, खुद यार बाप बीमार नहीं जिली ले,
बोला फिर किरंग मार ली। बोले हाँ राती छनी वो एकदम माछो बड़ा सकस खाली गिली जो की माछो आन की भाजी खरीद ली, तरकारी खरीद ली, लाफो साग बहुत पसंद खुदिया लाफो साग बनेली, माछो बनेली, राती खेल के सुतले रहेंगे तो ज्यादा लाफो खिला लेते बुरा। इसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, मौत की कोई गारंटी नहीं। देखिए माइक खरीदने के अररिया जाइए जोंकी जाइए, ये माइक खरीदने के लिए जाइए, अब दुकानदार से बोलिए इसकी कीमत कितनी है, ये दुकानदार से बोलिए मुझे एक माइक लेना है इसकी कीमत कितनी है, तो दुकानदार बोलेगा 1000 रुपया। तो आप पूछिए दुकानदार से कि भाई 1000 रुपये कीमत है, इसकी गारंटी कितने दिनों की, वारंटी क्या है, तो दुकानदार बोलेगा 6 महीना, 6 महीना इसकी वारंटी है। तो आप लगे हाथ दुकानदार से पूछिए ये हो इकरो गारंटी ते 6 महीना दिल हो, तोर गारंटी कितना छो, बोली भैया हमारे कोई गारंटी नहीं। दे पाएगा? अरे कोई दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। नमरूद का नाम आपने सुना होगा, अरे बोलो भाई। नमरूद अपनी दौलत पे घमंड करता था, तकब्बुर करता था, गुरूर करता था, और कुर्बान जाओ लेकिन नमरूद के बारे में आता है मरा कैसे, एक मच्छर से अल्लाह ने उनको मरवाया, सिर्फ एक मच्छर से मौत हो गई। इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा पैसा वाला, इतनी बड़ी दौलत का मालिक नमरूद, कुर्बान जाओ, बड़ा जालिम था। सिर्फ मेरे अल्लाह ने ताकत दिखाई कि नमरूद ये मेरी ताकत है, तुम्हें मारने के लिए मुझे ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मच्छर को भेज देंगे बस तुम्हारा काम तमाम। अब मच्छर आया, सांस ले रहा था, अब घुसा नाक में। अरे कभी कभी हम लोग देखते होंगे गाड़ी चला रहे या कहीं रहते सांस लेते ना तो कोई मच्छर उच्छर कोई कीड़ा मुंह में चला जाता, नाक में चला जाता नहीं था, बोले भाई चला गया, नाक में मच्छर गया। अब नमरूद परेशान हो गया, नाक छींक रहा है, मच्छर निकल नहीं रहा है, परेशान हो गया। अब मच्छर धीरे धीरे यहां पहुंच गया, मच्छर यहां पहुंचा दिमाग में। अब दिमाग में मच्छर पहुंचा, वहां सुरसुरी हो रहा, खुजला रहा, समझ में नहीं आ रहा। और नमरूद का ये आलम हो गया, नौकर को बोला यहाँ नौकर आया, बोला हुजूर बोलिए क्या बात, बोला जूता उठावा, यहाँ मत हमारा और कुर्बान जाओ। बताया गया कि नमरूद आदमी मुकर्रर कर रखा था, जूता चप्पल से जब उसके माथे में मारता था ना जोर जोर से तो मच्छर बैठ जाता था। आज जैसे ही चप्पल जूता मारना खत्म होता था फिर वो मच्छर भन 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 करता था, फिर खुजला, बोला जल्दी में जूता मारा। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता
है। वादा किए कि इंशाअल्लाह जब तक इस धरती पर जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक बात याद रखिए, जहाँ बच्चों को पढ़ाइए वहाँ बेटी को भी पढ़ाइए, जहाँ बेटे को आप तालीम दे रहे हैं वहाँ बेटियों को भी पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ बेटा को हिस्सा दे रहे हैं, एक बीघा जमीन बेटा को दिए हैं तो आधा बीघा जमीन आप अपनी बेटी को दीजिए। 1 रुपया बेटा का है, 8 अन्नी बेटी का है, 8 आना बेटी का है, 1 रुपया बेटा का है, 8 आना बेटी का है। ये उसका हक बनता है, बेटी को दो। और सुनो, कितने लोग ऐसे हैं मर जाते हैं, जमीन का बंटवारा नहीं किया, हिस्सा नहीं किया, बंटवारा नहीं किया, हिस्सा किया मर गया, हिस्सा नहीं किया मर गया। सुनिए, अब 2 बेटी है, 4 बेटा है। अब बेटा लोग तो चालाक है ना, बेटा लोग चालाक है, बहन को हिस्सा देने को तैयार नहीं। बहन को, अब बेचारी बहन आती है हिस्सा मांगने के लिए, बोले कौन चे हिस्सा तोर भी आम 3 लाख का खर्चा भी लो। हाँ, और कुर्बान जाओ। अरे जिस बाप का बेटा तुम हो उसी बाप की बेटी तो वो भी है ना, उसका हिस्सा मत खाओ। और मुसलमानों एक बात याद रखो, बहन का हिस्सा दबाने वालों, फिर बहन का हिस्सा खाने वालों, लाख नमाज पढ़ लो, कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में अल्लाह कटघरे में खड़ा कर देगा। पहले इसका हिसाब दो। तुमने बहन का, अभी एक वीडियो देखिए, कुर्बान जाइए, वो वीडियो वायरल हुई, अपना इंडिया ही का वीडियो। बहन आई भाई से कह रही है कि हमको पैसा आप दे दो, मान गए आप हमको हिस्सा में जो मेरा 2-3 लाख रुपए बनता आप हमको दे दी। भाई का नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहां से, अपना घर चले जाओ। तो बहन रोते रोते कहती है कि देख लेना ऐसी मौत मरोगे कि दुनिया देखेगी। हम बद्दुआ देकर जा रहे हैं, ये बहन बद्दुआ देकर तुम्हारे दरवाजे से जा रही है। आज के बाद तुम्हारी बहन तेरे दरवाजे पे कदम नहीं रखेगी, अल्लाह तुमको बर्बाद कर देगा। कोशिश कीजिए अपनी रहती जिंदगी अपने जायदाद का हिस्सा तकसीम कर दीजिए। बेटा ये आपका है, बेटी ये तुम्हारी है। बहुत जरूरी है अल मुख्तसर। तो मेरे कहने का गरज यही है कि जहां पर आप बेटे को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं तो वहीं पर बेटी को भी आप रहमत की नज़र से देखिए, मोहब्बत की नज़र से देखिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए बेटी कितनी मुबारक है। अगर बेटी, अच्छा उस वक्त जब मक्का में लोग बेटी को पसंद नहीं करते थे, बेटी को लोग, जोर से बोलिए, बेटी को लोग पसंद नहीं करते थे। अच्छा, औरत का मकाम क्या था? औरत सिर्फ और शहवत के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिनसी ख्वाहिशात मिटाने के लिए। औरत का कोई मकाम नहीं था। माँ कौन है? कोई मकाम नहीं। बीवी क्या है? कोई मकाम नहीं। बहन क्या है? कोई मकाम नहीं। बच्ची पैदा हुई, दफन कर दो, जिंदा बच्चा को दफन किया जाता था। क्यों? इसलिए कोई बाप नहीं चाहता था कि बेटी होगी मेरी, बड़ी होगी, शादी करना होगा। कोई दामाद होगा तो दामाद हमको आंख दिखाएगा, हम किसी का आंख नहीं देखेंगे, ना बेटियां रहेगी ना दामाद आएगा। अच्छा, सुनने में कि दामाद टेढ़ा होता है। क्या टेढ़ा होता है? अरे भाई बोलो भाई, अरे दामाद टेढ़ो है जी, क्यों टेढ़ो है जी? अच्छा, तहो तो कहूँ दामाद चला ले, मतलब तहो टेढ़ो चला ले। एक दामाद ससुराल गया तो बीवी वही थी ससुराल मैके में, तो फोन किया बीवियों को के घर आवेगी। बोला कि वो ते आबो नहीं ले मेली हमरा। बोले ठीक है जी, हमें दोपहरिया खाना वहीं थे वो आब चलाए। तो अली जो कि ससुराल जी तो 150 टका केला लाई, 150 रुपए का केला लिया, ससुराल पहुंचा और जाके खाना खाया। बीवी को बोला कि चले, मियाँ बीवी दोनों निकला तो सास बोलिए बेटा रुक। सास अपने दुपट्टे से दुपट्टा खोली, दुपट्टे के आंचल से 100 रुपया का नोट निकाल के दामाद को दी। हे बेटा 100 टका रखीला, कुछ खे पी लिया।
दामाद तो लेके रख लिया पॉकेट में। जब वहां से कुछ दूर निकला है तो ये दामाद अपनी बीवी से कहता है, बताओ तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है। बोला कि नहीं? बोला भेले की हमें 150 टका केला लगे हाँ। बोला फिर? बोला तोर में हमरा 100 टका दिल। तो फिर बीवी बोली थी हमरा ले मेल के हाल की केला बेचे लगी हालते। बेटी नेमत भी है, रहमत भी है, बरकत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यही बेटी आज छोटी है, कल बड़ी होगी, आप निकाह कर दोगे, किसी की बीवी बनेगी और कुर्बान जाओ, फिर एक दिन आएगा ये किसी की माँ बनेगी, इसके कदमों के नीचे जन्नत हो। सुभान अल्लाह बोला दमाश। उसके कदमों के नीचे जन्नत है। जब वो किसी की माँ बनेगी, अल्लाह उसके कदम के नीचे जन्नत रखा है। सोचो सही क्या मकाम की मालिक है वो। इसलिए इसे क्या कहते हैं कि बोझ, इसे बोझ नहीं समझना है, इसे बोझ नहीं समझना है। इसकी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब घर में बच्ची पैदा हो तो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा उस जमाने में आपके घर में आपने जब निकाह किया, वक्त की किल्लत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की, आपकी उम्र 25 साल थी। कितनी उम्र थी? अरे कितनी उम्र थी रे? 25 साल। अच्छा, अम्मा हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिससे अल्लाह के रसूल ने निकाह किया, उनकी उम्र थी 40 साल। कितनी उम्र थी? अभी कोई नौजवान 40 साल की औरत से ब्याह करेगा? ये मेरा हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा ब्याह करेगा? नहीं करेगा। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ। अच्छा देखिए, अम्मा खदीजा मक्के की सबसे बड़ी दौलतमंद औरत थी, बहुत पैसा की मालिक, सोना चांदी अशरफियों का ढेर। मक्का वाला आकर के पैसा लेकर के हजरत खदीजा से लेकर जाता था, तिजारत करता था, कारोबार करता था, पैसा उधार लेकर जाता था, कर्जा लेकर जाता था। लेकिन कुर्बान जाओ, जब निकाह हो गया तो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐलान किया, ए मक्का वालों सुनो, जिसके जिसके पास मेरा पैसा है कलमा पढ़ो, कर्जा माफ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कलमा पढ़ो, कर्जा माफ। पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, अशरफी नहीं लेंगे, सोना नहीं लेंगे, चांदी नहीं लेंगे, मैंने माफ कर दिया, बस कलमा पढ़ लो, माफ कर दिया। कुर्बान जाओ, इतनी बड़ी दौलत की मलका हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा ऐसा नहीं कि ये कुंवारी थी, कुंवारी नहीं थी, उम्र 40 साल थी, कुंवारी नहीं झिले। इससे पहले भी वो 2 शादी कर चुकी थी, बेवा हो गई, उससे पहले 2 शादी, ये तीसरी शादी थी। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद दी। औलाद सबसे पहले बेटी दिया, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा एक बेटी नहीं, कितनी बेटियां? अरे जोर से बोलो, कितनी बेटी थी? सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुई। और जानते हो उस वक्त मक्के में लोग बेटी को जिंदा देखना पसंद, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई, और कुर्बान जाइए आप खुशी से मचल उठे, खुशी से मचल उठे। आपने फरमाया खदीजा कहाँ है मेरी बेटी, मेरी गोद में दो, मेरी गोद में दो। बच्ची बड़ी होती गई, फिर सैयदा कुलसुम, फिर सैयदा रुकैया, और सबसे छोटी बेटी हजरत सैयदा फातिमा इस दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। 4 बेटी, 4 बेटी, 4 बेटी। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मुसलमानों। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताबों में आया है कि आप अपनी बेटी को गोद में लेकर मक्के की गलियों से गुजरा करते थे, सीने से लगाकर। ये मदरसा आमिना लिल बनात बेटियों का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती है, आखिर मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन,
एक मोमिन दूसरे मुसलमान का, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो ठीक है, मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ रही है। अब कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखना, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी हातिम ताई की बेटी एक कैद में, जंग में कैद होकर मदीना आई, बड़ी खूबसूरत लड़की। और हातिम ताई बहुत दानी था, उसके बारे में सुने होंगे, हातिम ताई का खजाना, बहुत दानी बहुत सखी था। उसकी बेटी कैद होकर मदीना आई, बड़ी खूबसूरत बच्ची खड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी बच्ची पर, आहा, सर पे कपड़ा नहीं है। आपने इरशाद फरमाया और कुर्बान जाओ यूं उठाया और चादर, कंधे से चादर उतारा, आपने एक साहबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे ये चादर रख दो। तो साहबी का या रसूल अल्लाह, ये मुसलमान की बेटी नहीं है। आपने फरमाया कि खबरदार सुनो, बेटी बेटी होती है, बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे ईसाई की हो, बेटी चाहे क्रिश्चियन की हो, बेटी चाहे मुसलमान की हो, बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इज्जत के साथ उसको घर पहुंचाओ। तो इंशाल्लाह ये मदरसा खुशी की बात है कि हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता हो, वो भी कुरान पढ़े, नबी की सुन्नत से वो भी क्या कहते जुड़े, वो भी दीन सीखे। इसलिए कि बच्ची पढ़ी लिखी होगी जब ही इंशाअल्लाह उसका घर आबाद होगा। पढ़ी लिखी होगी, शौहर का मकाम क्या है, वो शौहर की इज्जत करेगी। पढ़ी लिखी होगी जो औलाद होगी वो अच्छी तरबियत करेगी। देखिए माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह है। माँ पढ़ी लिखी होगी इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताता चलूँ, मेरे पास में 2 बच्चा है, एक बेटा है एक बेटी है। अब हम गरीब आदमी हैं, एक ही बच्चा को हम पढ़ा सकते हैं, चाहे बेटा को पढ़ा देंगे चाहे बेटी को पढ़ा देंगे, दोनों को नहीं पढ़ा सकते। अब मुझे बताइए, ये बेटा और बेटी में से किसको पढ़ाना चाहिए, बेटा को पढ़ाएं कि बेटी को पढ़ाएं? अरे बोलो नहीं हो, बेटी को पढ़ाइए। इसलिए बेटी को पढ़ाइए, बेटा को रोकिए, बेटी को पढ़ाइए। इसलिए कि बेटा पढ़ा एक फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा एक फर्द पढ़ा, बेटी पढ़ी पूरा खानदान पढ़ा। इंशाल्लाह ये सबके जारिया मदरसा अमीन अली बनात कुछ पैसा लगा दीजिए, जब तक इस धरती पर ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुर्बान जाओ, बच्चियां पढ़ती रहेंगी, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह आपको कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, हम ज़्यादा नहीं, 5000, 4000, 3000 देने वाले, 2000 देने वाले, कितने लोग इस मजमे के अंदर में है। देखिए हम कम मांग रहे हैं, आप ज़्यादा बढ़ा कर दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख 2 लाख आप दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं। अभी 25 दिसंबर को जलसा था कुर्सा काटा भोलानी गाँव में। भोलानी गाँव जानते हैं ना? अरे बोलिए भाई, भोलानी गांव, ये देखिए ये सब बच्चा था वहां पर। भोलानी गांव मदरसे का जलसा था। जलसा तो चंदा तो छोड़िए, 10,000, 20,000, 30,000 का कोई नहीं, 50,000 तो वहां के मुखिया साहब ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये लास्ट में एक डॉक्टर इब्राहिम साहब थे, उन्होंने कहा कि हजरत मेरे तरफ से 2 कट्ठा जमीन हम मदरसे को देंगे, दुआ कर दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिस जमीन की कीमत कम से कम 30 लाख रुपए, 2 कट्ठा जमीन की कीमत 30 लाख रुपए। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। तो यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करनी है जहाँ हमेशा रहना है। ये हम लोगों के रहने की जगह नहीं है, ये तैयारी करने की जगह है, ये एग्जामिनेशन गाह है। यहाँ इम्तिहान दो और फिर वो रिजल्ट आपका वहाँ जाएगा, वहाँ पास होगा, फिर अल्लाह इसका इनाम देगा और वो इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। तो इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे, हाथ उठा दिए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह सारा मेहमान, बस जल्दी से 2-4-5 आदमी तैयार हो जाइए, इंशाअल्लाह अपना नाम को पेश कीजिए, फिर मैं आपके लिए दुआ कर दूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, जज हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, कोई
ताजिर हो, कोई किसान हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से मदरसा आमिना लिल बनात जो बच्चियों का मदरसा है, ये मदरसा बनाने के लिए कोई अपना पैसा लगाना चाहता हो कि हज़रत की बात सही है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मर जाएंगे तो सब तो यही रह जाएगा, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ चले जाएंगे, तो कुर्बान जाइए, कुछ यहाँ से करके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2-4-5 आदमी तैयार हो जाइए, अपना नाम पेश कीजिए। हम कम मांगे हैं, आपसे ज़्यादा नहीं मांगे हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, कम से कम 1000 रुपया एक आदमी लेकर अगर 20 आदमी तैयार हो जाएंगे तो 20,000 अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये इदारे का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। है कोई पहला नाम पेश करे इंशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है, जल्दी करें माशाल्लाह, 10 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम पेश करने वाला इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, इस गांव का कोई चौधरी हो, कोई जमींदार हो, कोई ताजिर हो, कोई कारोबारी हो, कोई किसान हो, इंशाल्लाह जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मदरसा आमिना लिल बनात में ताउन करना चाहते हैं, अपने माल को लगाना चाहते हैं, अपने पैसे को लगाना चाहते हैं, अपनी दौलत को लगाना चाहते हैं, वो अपने नाम को पेश करें। इंशाल्लाह ये हज़ारों का मजमा है, इस मजमे के अंदर आपके लिए दुआ कर दी जाएगी इंशाल्लाह। है कोई पहला शख्स? इंशाल्लाह देखिए हम बहुत कम से शुरू किए हैं, हम बहुत कम से शुरू किए हैं, इंशाल्लाह देखिएगा, और देने वाले इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक इंशाल्लाह वो खड़ा हो जाएगा, वो ताउन करने को तैयार हो जाएगा। पहला नाम पहले फहरिस्त में इंशाल्लाह देखता मोहम्मद शरीफ साहब को यहाँ देखिए हमारे मोहम्मद शरीफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना नाम को पेश किया है 2000 रुपये। वाह वाह, ये देखिए बड़ा है, ये देखिए बाबुल ठेकेदार साहब संगोड़ा के रहने वाले। कहाँ बाबुल साहब कहाँ हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहना भाई। ये देखिए दोनों हाथ उठा के नारा लगाना, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हमारे बाबुल ठेकेदार साहब, इन्होंने 20,000 रुपये मदरसे को दान किया। अल्लाह अल्लाह ये इनके दान को कबूल करो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, ठेकेदारी में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जफर साहब को यहाँ 5000। ए देखिए डॉक्टर जफर साहब को यहाँ क्या कहने भाई, 5000 है। कितना है? 5000। एक अल्लाह वाले जा रहे थे रास्ते में, अल्लाह वाले जा रहे थे रास्ते में, एक आदमी पीछे पकड़ लिया, बोला हजरत दुआ कर दिए। बोला जाओ दुआ कर दिए। बोला नहीं दुआ कर ही दा। बोले दुआ कर दिए जाओ ना। बोला नहीं छोड़ो दुआ कर ही दा। बोला चलो नहीं छोड़ोगे तो चलो। आगे बढ़े, कहा कि हजरत दुआ कर दिए। तो हजरत ने कहा कि दुआ क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? कहा कि हजरत और क्या चाहिए? क्या चाहिए? टाका। तो वो अल्लाह के वली ने कहा कि ठीक है, ये पहाड़ उंगली ऐसे उंगली उठाया, अल्लाह के हुक्म से ये पहाड़ सोना हो जाए, पूरा पहाड़ सोना। बोले जाओ ले लो। अब ये अल्लाह के नेक बंदे आगे बढ़े तो फिर वो पीछे पीछे आ रहा। बोला अब क्या है? बोला एक टार बना था। फिर एक पहाड़ की तरफ इशारा किया, अल्लाह इसे भी सोना बना दे। वो भी सोना हो गया। बोला जाओ ले लो। फिर पीछा नहीं छोड़ रहा। अब क्या है? बोला एक टार बना था, वो भी सोना। अब जाओ ले लो। बोला कि नहीं एक टार। कैठो पहाड़ हो गया? 4 गो पहाड़ हो गया सोने का। अब वो अल्लाह वाले ने कहा कि अब पीछा तो छोड़ो, 4 गो सोने का पहाड़ हो गया, ले जाओ। फिर पीछे आ रहा। बोले अब कहाँ आ रहे हो? बोला यहाँ ते आपनो उंगली दादा, हमरा काटी को उंगली दादा, हम पहाड़ बनते रहो।
और कुर्बान जाओ, ये दुनिया की लालच इंसान की ख़त्म होने वाली नहीं है। ए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे कारी आज़ाद साहब को मियाँ क्या कहने भाई, 10,000 रुपये हमारे कारी आज़ाद साहब ने दान किए। अल्लाह इनके भी देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान नौबल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत में आला सरा मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। ये देखिए समिति रिजवान साहब मरजगांव, कहाँ समिति साहब हैं? मरजगांव समिति साहब हैं? नहीं हैं? अच्छा, रहते तो कुछ बढ़ा देते। 3,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह। और कोई आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, आपकी खुदा जाने। कितनी मीठी बातें थी, कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने। कितनी मीठी बातें थी आपकी खुदा जाने, आपकी खुदा जाने। पत्थरों ने पढ़ डाला, पत्थरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह, पत्थरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। मास्टर शमीम साहब उमिया के रहने वाले, इन्होंने भी 5,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह मास्टर शमीम साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबट आजकल मौलाना मोबाइलों का जमाना है, जो हजरात ऑनलाइन देना चाहते हैं फोन पे, गूगल पे के जरिए, तो इसके बहुत ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अगर कैश है कैश दे दीजिए, कैश नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दीजिए, फ़ोन पे नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए। लेकिन स्कैनर यहाँ पर मौजूद है। देखिए 1,000 2,000 5,000 10,000 से आप गरीब नहीं हो जाएंगे। गरीब होगा आदमी? नहीं होगा। लेकिन सुनिए, ये पैसे आप थोड़े से दे देंगे ना, यहाँ आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इसलिए कुछ नौजवान अगर चाहते हैं कि फ़ोन पे गूगल पे करें इंशाल्लाह, 500 1000 2000 3000 4000 जो भी हो सके इंशाल्लाह, कि हम अपनी माँ बाप के नाम पर भी, दादा दादी नाना नानी के नाम से भी ताउन करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आज कितनी तारीख है? 31 है। कल क्या तारीख है? 4 जनवरी। 1 जनवरी है। अच्छा, कितना नौजवान तैयारी कर बैठा है, कल 1 जनवरी की तैयारी कर बैठा है। मेरे बच्चों नौजवानों, ये इरादा क्यों नहीं करते कि कल 100 साल का पहला दिन है। हालांकि ये हमारा नया साल नहीं है, इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अंग्रेजी महीने का साल का पहला दिन 1 जनवरी मुसलमानों मेरे बच्चों। अच्छा, कुछ लोग कुछ नौजवान तो ऐसे हैं 1 जनवरी के दिन है कितना मुर्गा खत्म, डॉक्टर इफ्तार साहब, कितना मुर्गा खत्म। अच्छा, कितना बकरी चोरी है थी, बाप रे बाप। ये 1 जनवरी मना रहा है, चोरी करके बकरी खा रहा है। काहे खा रहे हो रे?
बोला ने एज गोश्त खेलवो नहीं, सालों भर गोश्त खाते रहो। बहुत अच्छी बात है। तो ये नियत क्यों नहीं करते हो कि साल का पहला दिन है, इंशाअल्लाह हम पहले से नमाज नहीं पढ़ते थे, इंशाअल्लाह आज से हम नमाज शुरू करेंगे, 5 टाइम का नमाज पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान पढ़े नहीं थे, इंशाअल्लाह साल का पहला दिन है, इंशाअल्लाह आज से हम कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक काम करेंगे, नेक अमल करेंगे। मेरे बच्चों, नया साल का आगे पहला दिन का ये आगाज़ होने वाला है। कल जो भी आप मानते हो जनवरी की पहली तारीख होने वाली है, तो नेक अमल की नीयत करो। इंशाअल्लाह हम गफलत में थे, हम गुनाहों से डूबे हुए थे। इंशाअल्लाह आज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, नेक अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नेक अमल करना है। अच्छा, रही बात ये है, हाँ, हमारे डॉक्टर इफ्तिखार साहब, उन्होंने भी 1000 रुपये दान किए। अल्लाह हमारे डॉक्टर इफ्तिखार साहब के दान को कबूल करे, उनकी उम्र में सेहत में अल्लाह ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह डॉक्टर इफ्तिखार साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलामत। शोएब आलम साहब को यहाँ 5000। है देखिए, शोएब आलम साहब को यहाँ 5000 रुपये। अल्लाह हमारे शोएब आलम साहब के दान को कबूल करे। अल्लाह शोएब बाबू की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में कारोबार में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में माशाअल्लाह। साहिब एक बच्चा दिया है 400 रुपये। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बना दे। आमीन बोला दे मेरा माशाअल्लाह। अर्श पे लिखा देखा, सबसे बोला भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, ये बिलाल कहते थे। क्या मुँह से मेरा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुँह से मेरा निकलेगा ला इलाहा। माशाअल्लाह हामिद साहब अपने वालिद के नाम पर 1000 रुपये। अल्लाह उनके वालिद के कब्र को नूर से बदल। माशाअल्लाह आदिल साहब को मियाँ 2000 रुपये। अल्लाह इनके आदिल साहब की ज़िंदगी को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह आदिल साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कोई फ़ोन पे गूगल पे इंशाल्लाह करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले रजाकार लोग छोटे बच्चे चले जाए। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है। इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई कुछ देना चाहे इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? अरे है कोई इस मैदान के अंदर में, इस मजमे के अंदर में, इस इजलास के अंदर में कोई अपने वालिदैन माँ बाप की सालो सवाब के लिए से कुछ देना चाहता हो कि इंशाल्लाह 1000 2000 तो नहीं है, 100 रुपये मेरे पास में है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है। इंशाल्लाह आप वो भी ताउन कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि आपके ताउन के बगैर ये इदारे कैसे चलेंगे, इसलिए कुछ ना कुछ ताउन। माशाअल्लाह जनाब आलम साहब ने 200 रुपये दिए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाए भाई, जल्दी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई कुछ देना चाहते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह 100 200 300 400 500 रुपया इंशाल्लाह आ रहे हैं माशाल्लाह। क्या कहने, बहुत सस्ता सौदा है। 100 200 300 400 500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? तैयार है? जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह सबको देना चाहे, जितने लोग हैं बैठे सबको देना चाहिए। 100 200 रुपया तो पॉकेट में है, 100 रुपया तो है, 100 तो है, 200 है, 300 है, 100 रुपया तो कम से कम है मेरे भाई। ये 100 रुपए से क्या होने जाने वाला है? ये डेंगा चौक में चाय की दुकान में बैठते होंगे, चाय पीते होंगे, पान खाते होंगे, 100 रुपए दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। एक साहब ने 100 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। एक साहब ने और 100 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह इस छोटे से बच्चे ने, नन्हे ने 200 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। चाहे दम निकल जाए,
ये बिलाल कहते थे, ये बिलाल कहते थे, मुँह से मेरा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कायनात मौलाना उमर फारूक मरहूम के नाम से उनका बच्चा है, 1000 रुपये का इनाम। उनकी वालदा भेजी है। अल्लाह मरहूम को करवट कर वजह इसी से एक बच्चे ने 200 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये 100 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा तो कुछ बच्चों को चादर रुमाल लेकर घुमा दिए, जिसको 10-20 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। माशाअल्लाह सुलेमान मरहूम के नाम से 500 रुपये दिए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह मरहूम सुलेमान साहब को जन्नत में अल्लाह। आमीन। ये 100 रुपये एक साहब ने दिए हैं, अल्लाह कबूल हाँ हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या नाम है वो? अजमल मरहूम के नाम पे 500 रुपये। माशाअल्लाह के नौजवान है, 500 रुपये अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत। अल्लाह बाल बाल मगफिरत फरमाए। आ जाए भाई, माशाअल्लाह मरहूम राबिया अल्लाह कबूल फरमाए। कोई बंदा खाली नहीं रहना चाहिए, हर कोई आए। 500, 1000, 100 जिससे जितना हो सकता है आके डाल दे। आइए माशाअल्लाह। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए, कमेटी वाले चादर रुमाल घुमा दिए, जिसको 10-20 रुपया 2 रुपया देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। रज़ाकार साथी खड़ा हो जाए। अर्श पे आजा भाई, देखा माशाअल्लाह। एक साथ 100 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई ने 100 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। कायनात आलम में माशाअल्लाह इस बच्चे ने दादी के नाम से 500 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशा ये देखिए स्कैनर दे दिए। माशाअल्लाह लीजिए स्कैनर, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन। क्या जज्बा है भाई, वाह भाई वाह। है ये कुमिया वाले हैं माशाअल्लाह, दीन के नाम पे, मदरसे के नाम पे लोग देने वाले। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन, आने को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह सबके माल को रोजी कबूल रोजगार में फरमा, बरकत अता फरमा। अल्लाह सबके रोटी रोजगार में बरकत दे, कारोबार में, तिजारत में, खेत में, खलियान में, अल्लाह दाने दाने में बरकत। आमीन सुम्मा आमीन। ये बच्चे ने 20 रुपये दिए, अल्लाह कबूल सबके फरमाए। माँ बाप को माशाअल्लाह करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। माशाअल्लाह। जनाब कासिम साहब, हाफिज कासिम साहब को भी 10,000 रुपये दिए हैं नगद। माशाअल्लाह, ये हमारे हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कासिम साहब कुमिया के 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हमारे कारी साहब ने दान किया। अल्लाह हाफिज साहब के दान को कबूल आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाइए भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए, नौजवानों आइए। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह जिनको जो देना है वही चादर रुमाल में दे दीजिएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुकने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके दिल को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम में जो बीमार है उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिनके माँ बाप इस दुनिया चले गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठ जाए आप हज़रात, दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिमी दिन तशरीफ फरमा है, सबकी तकरीर को सुन करके दुआ करके यहाँ से जाना है। अस्सलाम वालेकुम।